बिलखते हुए देखती है तो सुशीला का हृदय भी रोने लगता है। हे नाथ, आप मेरे लिए व्यवस्था ना करते लेकिन इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की व्यवस्था तो कर देती। एक माँ सब कुछ देख सकती है पर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर के माता पिता को कष्ट देते हैं तब उन माँ बाप का दिल रोता है। फिर भी कितने भी दुखी हो जाएं पर माँ बाप कभी ये नहीं कहते कि हमारा बेटा परेशानी में रहे। माँ बाप कितनी मिन्नतें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। एक दंपति थे, पति पत्नी थे, विवाह को कई वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। वैष्णो देवी में जाकर के माँ से अर्जी लगाई, माँ मेरी कोख में एक लाल डाल दो, एक पुत्र का आशीर्वाद दे दो। वैष्णो देवी ने उनकी अर्जी को स्वीकार किया। समय व्यतीत हुआ, उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। पिता मजदूरी करता है, पूरी दिन मेहनत करता है, पर अपने बच्चे की खुशी के लिए कभी कभी वो माता पिता भूखे सो जाते हैं। बच्चे की कोई डिमांड हो जाती है, पिताजी आज मुझे ये चाहिए, तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, आज ये चीज बच्चे को दिला दो, आज हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे। मजदूरी करने वाले को तो रोज जो मेहनताना मिलता है उसी से गुजारा चलता है। ये माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं और भूखे भी सो जाते हैं लेकिन अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाने देते। जो डिमांड करता है वो पूरी करते हैं। जब बच्चा बड़ा हुआ, अच्छी शिक्षा प्रदान कराई। जब बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने गया, उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, अकेले पिता से नहीं पूजी। माँ बोली चिंता मत करो, मैं भी घरों में बर्तन मांजूंगी, घरों में काम करूंगी, पर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी। माई बाप, माता पिता अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो माँ घर घर में जाकर के बर्तन मांजती है, लोगों के घर में भोजन बनाती है, और जो पैसा मिलता है वो कॉलेज में भेज देती है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी अच्छी नौकरी लगी। जब अच्छी नौकरी लगी तो एक अच्छे घर से संबंध भी हुआ। उसके पिता ने बहुत सा धन दिया, एक दहेज में 4 पहिया की गाड़ी भी दी। जो बहू आई घर में, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये सास ससुर हमारे साथ में रहे। अपने पति से बोली, ये जो तुम्हारे माता पिता हैं खांसते हैं, मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। वो बेटा आकर के बोला, पिताजी ये जो बाहर वाला कमरा है ना, आप उसमें सो जाया करो। बूढ़े माता पिता बोले, बेटा मुझे तो सोना ही है, मुझे करना क्या है, बाहर सो जाया करेंगे। अंदर से बाहर कमरे में शिफ्ट हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, उस बच्चे की मां चल बसी। अब वो बूढ़ा पिता अकेला रह गया। दोनों दंपति थे तो कम से कम एक दूसरे का सुख बांटते थे, अपने मन की बात कह करके मन हल्का कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बहू बोली अपने पति से, ये बाहर से भी खांसते हैं तो मुझे आवाज आती है और मैं डिस्टर्ब होती हूँ, ये घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, इनकी व्यवस्था अलग कहीं करो। बेटा पिता के पास आया, पिताजी जो बाहर गैरेज बनी है हमारी गाड़ी खड़ी करने की, आप उसमें सो जाया करो। पिता बोला ठीक है बेटा, मैं उसमें सो जाऊंगा। उसने अपनी पत्नी का फोटो टंगा देखा, उसको अपने साथ में लिया और बाहर गैरेज में रहने लगा।
अब जब पिता की चारपाई गैरेज में आ गई तो जो चार पहिया की गाड़ी उसके पिता ने दहेज में दी थी वो बाहर निकालनी पड़ी। एक दिन बहुत बरसात हो रही थी, उसने देखा मेरे पिता ने इतनी महंगी कार दी और वो बरसात में खड़ी है और इस बुड्ढे की चारपाई गैरेज में डाल दिए। शाम को पति लौट के आया, उसने कहा मेरे पिता की इतनी कीमती कार तुमने बरसात में खड़ी कर रखी है और इस बुड्ढे को इसमें गैरेज में डाल रखा है। या तो इस घर में बुड्ढा रहेगा या मैं रहूंगी, या तो इसकी व्यवस्था कहीं करो या मैं घर छोड़ के चली जाऊंगा। उस बेटे ने आकर के पिताजी से कहा पिताजी यहाँ गाड़ी रखने की जगह है, गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, गाड़ी खराब हो जाएगी, एक काम करो आपको मैं वृद्धाश्रम लेके छोड़ दूं। पिता कुछ बोल नहीं पाया। पिता ने हाँ में सिर तो हिला दिया। जब बेटा चला गया तो अपनी पत्नी की फोटो से बोला, जिस पुत्र के लिए हम दोनों वैष्णो देवी से अर्जी लगाने गए थे, आज वो पुत्र हमें घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं और अपने पत्नी की फोटो से ही रो रहा है। देवी तुम तो मुझे छोड़ करके चली गई, अब हम किससे बात करें। कम से कम एक घर में पोता था, कभी कभी वही हमारे पास आ जाता था। अपने बेटे से भी ज्यादा दादी बाबा को नाती प्रिय होता है, तो उस नाती को एक सहारे ही गैरेज में वो पूरे दिन उसी के साथ बने रहते थे। जब उस छोटे से बच्चे ने देखा कि मेरे पिता मेरी माँ दादाजी को वृद्धाश्रम भेज रही हैं, गाड़ी आ गई, दादाजी से बेटा बोला पिताजी जो कोई जरूरत का सामान हो रख लो। पिता बोला बेटा अब मुझे काहे की जरूरत है, केवल हमारी जो तेरी माँ ने मुझे शॉल दी थी उसकी निशानी है, वो शॉल ला करके मुझे दे दे। और अपनी पत्नी का फोटो उसने ले लिया, गाड़ी में बैठने लगा। अपनी पत्नी से बोला जाओ वो माताजी की साल लेकर के आओ जो माताजी ने पिताजी को जन्मदिन पे दी थी। उसकी पत्नी अपने बेटे से बोली बेटा वो शॉल हमारी गोदरेज में रखी, निकाल के लाओ। वो छोटा सा बच्चा दौड़ करके गया और उसने कैंची उठाई, उस शॉल के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को संभाल के गोदरेज में रख दिया और आधे टुकड़े को लेकर के आया। उसके माता पिता ने पूछा बेटा तूने ये क्या किया? अरे तूने शॉल काट दी, ये तो दादा की शॉल थी। तो वो छोटा सा बच्चा बोला पिताजी आज तुम हमारे दादा को अनाथ वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी तो तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने जाऊंगा, ये आधी शॉल में तुम्हारे लिए बचा के आया हूं। तो माता पिता अपनी संतान के लिए कितना कुछ करते हैं, और वही औलाद जब माता पिता से कहे हमने किया तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, तब माँ का कलेजा फट जाता है। बेटा परदेश में रहता हो तो माँ घर में दूध घी नहीं खाएगी, घी इकट्ठा करती रहेगी, अरे बेटा जब आएगा तब उसको दे दूंगी, वो अपने साथ ले जाएगा। और बेटा गलती से भी माँ के पास आ गया तो बहू को ये लगता है माता के पास में माता पिता के पास लिए गया होगा, कुछ दे के आया होगा, वो तो मांगती रहती हैं, अरे उनको क्या जरूरत है बुढ़ापे में रुपए की। वो माँ बाप कहते हैं बेटा तू मत आयो कर मेरे पास, अरे तेरे घर में कलेश होता है, अरे हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, हम तो अपने हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक करेंगे अपना खाएंगे। माँ का कोई बेटा परदेश चला जाए, वो भले ही कितना अच्छा खाता पीता हो, लेकिन जब घर में कोई त्योहार आता है ना, मैंने तो खुद अनुभव किया है,
मैं इतना ही बड़ा था जब गुरुकुल में गया था, ये हमारा भांजा बैठा है। इतनी बड़ी उम्र में हम गुरुकुल चले गए थे।